हेलो बच्चों, आज हम केमिस्ट्री के अंदर केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर फोर्थ यूनिट जो है +1 क्लास की, इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन को डिस्कस करेंगे। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स of same or slightly different energy. Intermixing of orbital of same or slightly different energy, मतलब ये उन ऑर्बिटल की इंटरमिक्सिंग है जिनकी या तो एनर्जी सेम हो या फिर स्लाइटली डिफरेंट हो। इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ सेम और स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी। कैसे ऑर्बिटल हुई? जिनकी एनर्जी या तो सेम हो बच्चों या थोड़ा फर्क हो, थोड़ी कम ज्यादा हो, तो इसको हम हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। टू गिव, और मिलता क्या है हाइब्रिडाइजेशन? हाइब्रिडाइज होने के बाद टू गिव ऑर्बिटल्स विद या फिर ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी एंड सेम। हाइब्रिडाइज होने के बाद बच्चों ऑर्बिटल्स की एनर्जी और शेप एक जैसी हो जाती है। जैसे मान लो कहीं भी आप देखेंगे इस टाइप की अगर शेप है ऑर्बिटल्स कैसे अगर बना रखी है तो ये हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होगा। ये समझिए आप, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है ये। तो इसी प्रकार से अगर हम देखें CH4 की अगर मैं बात करूं का मीथेन, कार्बन ने इसके अंदर 4 बॉन्ड बना रखे हैं, 4 बॉन्ड। इससे पहले लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में। उसने ये बताया था भाई कि जिन ऑर्बिटल्स के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन है, सिंगल इलेक्ट्रॉन है या फिर हाफ फिल्ड जो ऑर्बिटल होते हैं वो ओवरलैपिंग करते हैं और बॉन्ड बनता है, इस प्रकार से मॉलिक्यूल बन जाता है। मींस जो फुली फिल्ड ऑर्बिटल होते हैं या जिनके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पेयरिंग नहीं करेंगे, सो ये ओवरलैपिंग नहीं करेंगे और बॉन्ड नहीं बनेगा, मॉलिक्यूल भी नहीं बनेगा। कहने का मतलब बॉन्ड बनने के लिए सिंगल इलेक्ट्रॉन होना चाहिए एक ऑर्बिटल के अंदर। अभी एग्जांपल लेते हैं हम मीथेन का। तो इसके अंदर जो कार्बन है बच्चों, इसका एटॉमिक नंबर आपको पता है कार्बन का 6 होता है। कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2 हो जाएगा। ये वैलेंस शेल है भाई। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग के अंदर। तो अब s जो सब शेल इसमें एक ऑर्बिटल होता है, ये हमने बनाया एक ऑर्बिटल। p में होते हैं 3 ऑर्बिटल, ये बना दी गई। इसमें आप देख रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन हैं। इसमें कितने हैं बच्चों? 2, एक इसको मिला एक इसको मिला। अब हमें इस बात का अच्छे से पता है कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है जैसे मीथेन में बना रखे हैं। लेकिन अगर हम इसके ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशंस के हिसाब से देखें तो यहां से हमें दिखाई देता है कि सिर्फ और सिर्फ इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन हैं अनपेयर्ड। तो इसके अकॉर्डिंग ये खाली 2 ही बॉन्ड बनाएगा। मतलब ये हुआ, ये 2 ही बॉन्ड बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। लेकिन बच्चों रियली में कितने बॉन्ड बनाता है? 4। तो ये 4 बॉन्ड कैसे बने अभी ये देखना है। तो बच्चों इसका हम ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये इसका ग्राउंड स्टेट के अंदर, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन ये हुआ। अब होता क्या है बच्चों, इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन होती है, मतलब ये सभी ऑर्बिटल मिक्सअप हो जाते हैं। इंटरमिक्सिंग ऑफ द ऑर्बिटल्स, जिनकी एनर्जी सेम हो या तो सेम हो या फिर स्लाइटली डिफरेंट, थोड़ी अलग हो। जैसे इनकी ज्यादा एनर्जी है, इसकी कम एनर्जी है, लेकिन ज्यादा डिफरेंस नहीं है। कैसे बच्चों? मान लो मैं यहाँ पे 2s और बच्चों बात कर लूं 4p की, इनका एनर्जी डिफरेंस बहुत ज्यादा हो गया, तो ये हाइब्रिडाइज नहीं हो सकते। तो बच्चों एनर्जी डिफरेंस ज्यादा नहीं होना चाहिए। एनर्जी कितनी किसकी, इसकी कितनी, इसकी कितनी होगी बच्चों? ये आपने n+l रोल में पढ़ा था। अभी हम बात करें ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, किसका? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन
ऑफ कार्बन। अब क्या हुआ, हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइज कर जाएंगे 3 p के ऑर्बिटल और एक s का, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या बनेगा बच्चों, sp3। तो ये हो जाएगा एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स आगे एक्साइट कर जाता है और ये चारों ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज कर जाते हैं बच्चों। अब देखिए जरा, बिकॉज ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ही क्या हुआ, कार्बन ने 4 बॉन्ड फॉर्म किए। अब इसके पास देखो 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हो गए और ये 4 बॉन्ड बना सकता है अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो यहां से हमने देखा कि भाई किस कॉन्सेप्ट में इस चीज को एक्सप्लेन किया है, दैट इज हाइब्रिडाइजेशन। तो आइए हाइब्रिडाइजेशन के बारे में कुछ और बातें हम जानते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, एक s का ऑर्बिटल है, 3 p के हैं, इंटरमिक्स हो गए। अब इनकी शेप और एनर्जी एक जैसी हो गई। अभी हाइड्रोजन के साथ इधर बॉन्ड बना लेंगे इस प्रकार से बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से आता है और बॉन्ड बनता है, मॉलिक्यूल्स बन जाता है मीथेन। अगर हम बात करें कुछ और फैक्टर्स की, हाइब्रिडाइजेशन कौन कौन से हो सकते हैं, इसके टाइप्स के हैं। जैसे बच्चों देखो, sp हाइब्रिडाइजेशन हो सकती है, sp2 हो सकती है, sp3 हो सकती है, sp3d हो सकती है। अभी देखो p में 3 ऑर्बिटल हैं तो 3 से ज्यादा आप इसमें नहीं ले सकते। तो और कौन सी हो सकती है बच्चों, sp3d2 हो सकता है। ये हाइब्रिडाइजेशन की टाइप। तो हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे हम देखेंगे रीशेप कैसे बनती है किस मॉलिक्यूल की। अगर हाइब्रिडेशन sp2 है तो sp3 है तो ये चीज है। दूसरा बच्चों मैं आपको बताऊं, हाइब्रिडाइजेशन टेक प्लेस ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन, या फिर बच्चों ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर कोई मॉलिक्यूल बन रहा है तभी हाइब्रिडाइजेशन होगी बच्चों, ऐसा नहीं कि अकेला आइटम है और उसके ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज कर जाए। तो हाइब्रिडाइजेशन कब होगा, टेक प्लेस ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ ए मॉलिक्यूल्स, जब भी कोई मॉलिक्यूल्स बनेगा तभी हाइब्रिडाइजेशन होगी, ये चीज है। अकेले आइटम में हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगी। और देखो, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, number of hybrid orbitals formed, कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बने हैं बच्चों, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म्ड इज इक्वल टू, किसके इक्वल होंगे, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। देखना बच्चों, भाई कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल तैयार होंगे, जितने ऑर्बिटल्स ने हाइब्रिडाइजेशन के अंदर पार्टिसिपेट किए हैं। जैसे अभी अभी आपने पीछे देखा था एक एग्जांपल, एक s ऑर्बिटल था 3 p की, तो 4 ऑर्बिटल ने पार्टिसिपेट किया था हाइब्रिडाइजेशन के अंदर। तो इस प्रकार से आपको जो ऑर्बिटल्स मिलेंगे हाइब्रिड, कितने मिले थे, 4। अगर एक s का, इसमें देखो एक s का और एक p का पार्टिसिपेट करेगा तब 2 ऑर्बिटल मिल जाएंगे आपको हाइब्रिड। इसी प्रकार से इसमें 3 मिल जाएंगे, कब, जब 2 ऑर्बिटल p के और एक ऑर्बिटल s का पार्टिसिपेट करेगा हाइब्रिडाइजेशन के अंदर। तो बच्चों ये एग्जांपल इसके, अब हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं मॉलिक्यूल्स के और फाइंड आउट करते हैं किसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है। दोबारा से देख लो, इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल ऑफ सेम और स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी, उन ऑर्बिटल्स का इंटरमिक्स हो जाना कि जिनकी एनर्जी या तो सेम है या फिर थोड़ी अलग है। और इससे होगा क्या बच्चों, नए ऑर्बिटल बनेंगे, उनको हाइब्रिड ऑर्बिटल बोला जाएगा और उनकी एनर्जी और शेप सेम हो जाएगी। बेसिकली जो शेप होती है ऑर्बिटल्स की बच्चों, जैसे px की अगर मैं बात कर लूं, या फिर p ऑर्बिटल की शेप डंबल शेप होती है इस प्रकार से, जैसे इक्वल लोग हम ऐसे रखते हैं। लेकिन अगर आपको कहीं भी शेप ऐसे देखने को मिलती है इस प्रकार से, एक बड़ी लूप एक छोटी, मींस हाइब्रिड ऑर्बिटल। और बच्चों हम एग्जांपल लेते हैं फिर से मीथेन का। ये मीथेन रहा बच्चों, कार्बन, मीथेन का सेंट्रल कार्बन।
अब यहाँ पे इसके पास एक ये ऑर्बिटल है, ये छोटी लोग ऐसे दिखा देती है ना, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल हुआ एक, ये दूसरा हुआ देखो। इसी प्रकार से बच्चों ये तीसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल हुआ, और ये बच्चों फोर्थ हाइब्रिड ऑर्बिटल अभी हम इधर बना रहे हैं। ये देखिए 4 ऑर्बिटल हो गए। ये कौन सा है? sp3 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 sp3। अब हाइड्रोजन का ऑर्बिटल आएगा इस प्रकार से बच्चों। अब आपको बताएं इनके पास क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन है। जस्ट अभी हमने इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करके 2 मिनट पहले देखा था बच्चों। अब हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो एक इसका और एक हाइड्रोजन का। देखो अब देखिए ध्यान से, वेरी सिंपल, ये ओवरलैपिंग हो रही है और मॉलिक्यूल बन रहा है। ये स्फेरिकल मैं ऐसे बना रहा हूं, ये किसका ऑर्बिटल है बच्चों? हाइड्रोजन का। एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास था और एक ये जो हाइब्रिडाइज्ड कार्बन का ऑर्बिटल इसके पास है। ये देखिए इस प्रकार से आप इनमें ऐसे लिख सकते हैं कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। और कई बार हम ये छोटे वाले लोग दिखाते भी नहीं, ऐसे ही बना देते हैं, मींस इसको अगर नहीं दिखाते हैं तो भी चल जाता है, मींस ये ऐसे भी होता है बच्चों कई बार। तो ये ऑर्बिटल डायग्राम बन गया, पिक्चर बन गई किसकी? मीथेन की। अब देखो हाइब्रिडाइजेशन को आप कुछ ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लो आपके पास 4 लड्डू हैं। एक लड्डू है मोतीचूर का और बच्चों 3 लड्डू हैं बेसन के। अब आपको क्या करना है, अगर आप लोग इन चारों को वापस इंटरमिक्स कर दें, मीन्स मिला दें ऐसे, वापस इनका पाउडर बना करके तो इनको मिला दो और फिर से सेम साइज के ऑर्बिटल मीन्स आप लड्डू बनाओ, तो 4 ही लड्डू बनेंगे सेम साइज के अगर बनाते हैं। तो फर्क क्या होगा कि कोई भी लड्डू सिर्फ और सिर्फ बेसन का या फिर मोतीचूर का नहीं होगा। हर एक लड्डू के अंदर क्या होगा, कुछ करैक्टर उसके होंगे बेसन के और कुछ करैक्टर बच्चों मोतीचूर के जो लड्डू थे उसके होंगे। तो ऐसा ही कुछ होता है हाइब्रिडाइजेशन के अंदर, इसी प्रकार से आप समझ सकते हैं। तो वो जो आपने नई लड्डू बनाई है वो हाइब्रिड लड्डू मीन्स है ना, इसी प्रकार से ऑर्बिटल भी इंटरमिक्स करते हैं। और ऐसे ही देखो जैसे sp3 3 लड्डू और एक लड्डू, अब दोनों प्रकार के जो लड्डू हैं उनका इसमें करैक्टर होगा, इसमें भी इसमें भी इसमें भी ऐसे करैक्टर होगा बच्चों ना। मतलब इसमें जो करैक्टर है ना p का भी होगा s का भी होगा, इसमें भी p का भी होगा s का भी होगा, लेकिन ज्यादा किसका बच्चों? p का है। तो इस चीज को ऐसे समझ सकते हैं सेम। तो इन्होंने मीथेन के बारे में देखा बच्चों, इस प्रकार से आप बना सकते हैं। और देखिए एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास NH3 है, अमोनिया NH3, इसके अंदर जो ये लोन पेयर है। और बच्चों अगर NH3 की बात हम कर लें, ये रहा, तो एक छोटी लूप बना दो, ये देखिए कुछ ऐसे। ये ऑर्बिटल्स डायग्राम आप बना रहे हैं, तो इसमें लोन पेयर है बच्चों। यहाँ पे फिर से एक इलेक्ट्रॉन्स एक इलेक्ट्रॉन्स एक इलेक्ट्रॉन्स कॉन्फ़िगरेशन करके आप देखिए। नाइट्रोजन है हमारे पास सेंट्रल एटम, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होगा, तो 1s2 2s2 2p3। तो वैलेंस सेल ये रही बच्चों सेकंड वाली, 2 ही सेल में टोटल, पहली और दूसरी। तो s में एक ऑर्बिटल, p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, ये देखिए। तो यहाँ इसमें 2 इलेक्ट्रॉन बच्चों, इसमें क्या है 3 है, तो एक एक दे दीजिए सभी को। अब इसमें फिर से हाइब्रिडाइजेशन होती है, और कौन सी होती है बच्चों? sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी और इन चारों को हम एक साथ लिखेंगे। इसका मतलब इनकी एनर्जी सेम होगी चारों की। अलग लिखा है ये बाद में लिखेंगे, एनर्जी थोड़ी ज्यादा इसकी कम, लेकिन हाइब्रिडाइज होने के बाद हम इनको एक साथ लिखते हैं, मतलब इन सब की एनर्जी सेम होगी। इन तीनों को भी एक साथ लिखा है, मतलब इन तीनों की एनर्जी बच्चों सेम है। तो ये देखिए sp3 हम फिर से बोलेंगे, तो ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, बिल्कुल ध्यान से। तो हुआ क्या, यहाँ पे एक जो आपका लोन पेयर है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब ये फुली फील्ड है, ये हाफ फील्ड है। तो बच्चों आप हाइब्रिडाइजेशन के अंदर ये सोच सकते हैं कि भी फुली फील्ड ऑर्बिटल्स as well as
हाफ फील्ड ऑर्बिटल, हाफ फील्ड ऑर्बिटल, फील्ड ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। ध्यान से हम इसको ऐसे लिखेंगे, हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स एज वेल एज फुली फील्ड ऑर्बिटल, ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि हाफ फील्ड तो करते हैं हाइब्रिडाइजेशन, फुली फील्ड भी कर सकते हैं, जैसे कि आपके सामने एग्जांपल बच्चों, ये भी आप हाइब्रिडाइजेशन के कैरेक्टर के अंदर डाल सकते हैं कि हाफ फील्ड ऑर्बिटल एज वेल एज फुली फील्ड ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। तो बच्चों ये एग्जांपल आपके सामने है, तो ये जरूर नहीं कि अभी सिर्फ और सिर्फ हाफ फील्ड ऑर्बिटल ही क्या करेंगे, हाइब्रिडाइज्ड होंगे, हाइब्रिडाइजेशन शो करेंगे, फुली फील्ड ऑर्बिटल भी हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं। ये इसका एग्जांपल है। अब इसमें हम क्या करते हैं बच्चों, देखो एक ऑर्बिटल अब कहां से है, हाइड्रोजन से, 3 हाइड्रोजन है, देखिए ध्यान से, तो बच्चों देखो, तो ये कौन सा है, sp3 हाइब्रिडाइज, sp3 हाइब्रिडाइज। ये ऑर्बिटल डायग्राम किसका हो बच्चों, अमोनिया का है। इसमें बॉन्ड एंगल की अगर मैं बात करूं 107 डिग्री होता है बच्चों। मीथेन की अगर हम बात करें उसका टेट्राहेड्रल शेप थी, इसकी शेप का नाम बच्चों क्या होगा, पिरामिडल। ध्यान से और इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या बनेगी बताओ, sp3। ठीक है, ये पिरामिडल शेप है बच्चों, इस शेप का नाम पिरामिडल है, एंगल इतना होता है इसमें। और मीथेन की अगर हम थोड़ी बात करते हैं तो इसके अंदर भी क्या है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, यह H, इसकी शेप का नाम है टेट्राहेड्रल। ठीक है बच्चों, बॉन्ड एंगल इसमें होता है 109.28 मिनट। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, कंक्लूजन क्या निकालेंगे आप, जब भी 3 बॉन्ड पेयर हो जैसे कि ये रहे और एक लोन पेयर हो तो शेप का नाम बनेगा पिरामिडल। कैसी शेप बनेगी, पिरामिडल बनेगी, एंगल ये रहेगा। एग्जांपल अमोनिया का है। लेकिन जब चारों बच्चों क्या हैं, बॉन्ड पेयर हैं, उस शेप का नाम टेट्राहेड्रल होगा। हाइब्रिडाइजेशन इसमें भी sp3 है, इसमें भी sp3 है, उसमें बॉन्ड एंगल 109.28 का होगा। एक्चुअली इसमें कम क्यों हो गया, क्योंकि यहां पे रिपल्सन ज्यादा होता है। आपको पता होना चाहिए वेस्टवुड थ्योरी के अकॉर्डिंग लोन पेयर में ज्यादा रिपल्सन, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर में ज्यादा रिपल्सन बच्चों, और बॉन्ड पेयर में सबसे कम रिपल्सन होता है। इसलिए थोड़ा ऐसे रिपेल करते हैं इसको, एंगल यहां ज्यादा और यहां इसलिए कम हो जाता है। तो ये चीज देखिए बच्चों। तो हाइब्रिडाइजेशन के बारे में आपने क्या क्या देखा आज, इसकी डेफिनेशन पढ़ी, इंटरमिक्सिंग ऑफ द ऑर्बिटल्स हैविंग सेम और स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी। उन ऑर्बिटल्स की इंटरमिक्सिंग होगी जिनकी एनर्जी या तो सेम हो या फिर थोड़ी अलग हो। ज्यादा डिफरेंस अगर होगा तो वो हाइब्रिडाइज नहीं करेंगे। और हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं उनकी बच्चों एनर्जी और शेप सेम हो जाती है। ठीक है, और उसके बाद हमने देखा हाइब्रिडाइजेशन कैसे कैसे हो सकती है, sp हो सकती है, sp2 हो सकती है, sp3 हो सकती है, sp3d हो सकती है बच्चों। और फिर आपने देखा कि भाई हाफ फील्ड एज वेल एज फुली फील्ड ऑर्बिटल्स क्या कर सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन। और फिर हमने देखा मीथेन का बच्चों स्ट्रक्चर हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे, और हमने देखा कि भाई जो बॉन्ड एंगल था अमोनिया के अंदर 107 का था, हाइब्रिडाइजेशन अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन की sp3 है, मीथेन के अंदर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 ही होती है। फिर हमने देखा कि अगर 4 बॉन्ड पेयर हैं तो शेप कैसी बनेगी, टेट्राहेड्रल बनेगी। अगर एक लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर हैं तो शेप कैसी बनेगी, पिरामिडल बनेगी। तो बच्चों अगर हम मान लीजिए ये देखते हैं, देखो तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं, ये देखिए हाइब्रिडाइजेशन निकालना हम सीखते हैं थोड़ा। तो हाइब्रिडाइजेशन जो होगी इसको फाइंड कैसे करते हैं, एक मेथड देखते हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू होते हैं बच्चों नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, है ना, सिग्मा बॉन्ड। ये एक सिंपल सा तरीका है हाइब्रिड ऑर्बिटल फाइंड करने का।
हाइब्रिड ऑर्बिटल फाइंड करने का। क्या हाइब्रिड ऑर्बिटल नंबर ऑफ लोन पेयर देख लो उस मॉलिक्यूल्स के अंदर, और नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड देख लो। जैसे हमने एग्जांपल लिया था बच्चों अमोनिया का, अमोनिया के अंदर क्या था, एक लोन पेयर था और बच्चों 3 सिग्मा बॉन्ड थे, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल के नंबर 4 हो गए थे। जब हाइब्रिड ऑर्बिटल 4 होते हैं तो sp3 हाइब्रिडेशन बनती है। और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो पानी की हम बात करते हैं, वाटर की, वाटर के अंदर आप खुद ही सोचो कि 2 लोन पेयर हैं इधर और 2 बॉन्ड पेयर हैं, तो टोटल क्या नंबर बनेगा, देखो नंबर ऑफ लोन पेयर 2 प्लस नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 2, तो कितने ऑर्बिटल्स हुई 4, तो 4 को कैसे sp3। तो इसके अंदर इसकी हाइब्रिडेशन भी क्या होगी, कि सेंट्रल एटम की हम निकालते हैं हाइब्रिडेशन बच्चों, तो क्या हो जाएगी sp3। और एग्जांपल अगर हम बात कर लें PCl5, तो PCl की शेप बच्चों कुछ ऐसे बनती है, Cl 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 Cl, ये Cl। फास्फोरस के वैलेंस सेल में 5 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, ग्रुप 15 का एलिमेंट है, तो 5 ही इलेक्ट्रॉन इसने शेयर कर रखे हैं, तो लोन पेयर तो इसके पास कोई है नहीं, तो सिग्मा बॉन्ड कितने हुए 5, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल भी कितने हो जाएंगे 5, क्योंकि नंबर ऑफ लोन पेयर क्या 0 इस केस में फास्फोरस में। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड बच्चों 5, तो टोटल कितना आ गया आपके पास, मींस 5 ही आ गया। तो कैसे बनेगा sp3, 3 और 1 4 और 1 d का, तो फास्फोरस की जो हाइब्रिडेशन हुई कितनी क्या हुई बच्चों sp3d हो जाएगी, ठीक है। तो जब ये sp3d हाइब्रिडेशन होती है और सभी बॉन्ड पेयर होते हैं तो उसकी शेप कुछ ऐसे बनती है, और इस शेप का नाम क्या बच्चों ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। इस शेप का नाम क्या है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। और इसका एंगल क्या होगा देखो जरा, ये जो एंगल है 120 का रहेगा, और ये जो एंगल है बच्चों ये रहेगा, ये ऐसे देखो ध्यान से देखिए, मैं आपको बताता हूं। बीच में आप फास्फोरस को मानिए, ये बच्चों 2D प्लेन पे हमने 3D स्ट्रक्चर बना रखा है, इसको ऐसे समझो। बीच में फास्फोरस है, एक Cl यहाँ पे है एक्सियल पोर्शन पे, एक Cl यहाँ है, एक Cl यहाँ, ध्यान से देखिए यहाँ इमेजिन कीजिए, और एक यहाँ है, ये एक्सियल पोर्शन पे 2 हो गए, इक्वाटोरियल जो पोर्शन है 1 2 3, अब इनके बीच में एंगल कितना होगा 120 का, सर्कल बन गया टोटल 360 का होता है बच्चों, तो 1 2 3 तो 120 का हो जाएगा। अब जो एक्सियल है और इक्वाटोरियल पे है, इनके बीच में एंगल आप खुद ही सोचो कितना 90 का, तो ये चीज है बच्चों। तो PCl5 के अंदर 2 प्रकार के एंगल होते हैं, एक तो इक्वाटोरियल के बीच में 120 का, एक्सियल और इक्वाटोरियल के बीच में बच्चों 90 का। तो ये हमने आज एक हाइब्रिडेशन कैसे फाइंड करते हैं, उस मॉलिक्यूल्स के अंदर सेंट्रल एटम के लोन पेयर देख लो कितने हैं और सिग्मा बॉन्ड के नंबर देख लो कितने हैं, तो इस प्रकार से हाइब्रिडेशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अगली क्लास के अंदर बच्चों कुछ और हम मेथड देखेंगे जिनसे हाइब्रिडेशन को फाइंड किया जाता है। थैंक यू।